हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में। देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए डॉलर के दाम दिन प्रतिदिन खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। आयात ज्यादा और निर्यात कम भी हमें दर्शाता है कि हमारे देश की जीडीपी कुछ ही दिनों में बैसाखी पर आ जाएगी। इंटरनेशनल कंपनियां भारत में निवेश करके अपने देश के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर निर्यात कर रहे हैं, जिसके कारण उनके देश की जीडीपी और उनके देश की अर्थव्यवस्था को दिन प्रतिदिन सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में किए गए गिने चुने आविष्कार हमारे देश को मजबूती और तरक्की दे तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका, चीन, रूस, जापान जैसे देशों को मात देने में असक्षम है। इन्हीं कारणों से हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी विदेशी हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। यह अत्यधिक संकट और सोचने वाली बात है। हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी और घटता हुआ शिक्षा का क्रम हमें आने वाले संकट की चेतावनी देने का काम कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश को हर संभव तकनीकी और डेवलपमेंट देने के लिए तेल, राशन, पानी और यहाँ तक कि शिक्षा पर भी टैक्स लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश का नागरिक घर मकानों से निकलकर सड़कों पर जल्दी ही आने वाला है। देश में बढ़ती हुई महंगाई और घटता हुआ रोजगार का क्रम लोगों को भुखमरी और गरीबी की राह पर लेकर जा रहा है और लोग इलाज तक करवाने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं। आज का युवा सड़कों पर है, सड़कें पानी में है, पानी वाटर लाइन में, वाटर लाइन सरकार के अंडर में है। और युवाओं की बदनसीबी यह है कि सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि सरकार पावर में है। ग्रेजुएट और मास्टर्स की डिग्री लेकर युवा सड़कों पर भटक रहा है क्योंकि एजुकेटेड पर्सन केंद्र में बैठे लोगों की आंखों में खटक रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दाल रोटी महंगाई के कारण आसमान छू रही है और इन सबको महंगा करने वाले अनपढ़ लोगों की आम जनता पैर छू रही है। तो कहां से होगा डेवलपमेंट। भारत में निवेश करने वाली हर एक कंपनी सक्सेसफुल हुई है, फिर चाहे आप ओप्पो, वीवो, सैमसंग, Xiaomi किसी की भी हिस्ट्री निकाल लो। कारण यह है कि भारत के पास स्मार्टफोन्स बनाने की कोई तकनीकी ही नहीं है, स्मार्टफोन्स बनाने का सक्षम तरीका ही नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और कुछ परसेंट टैक्स देकर हमारे देश की करेंसी को कमजोर और अपने देश की करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है और दूसरी तरफ एप्पल कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने निवेश करने पर और भारत में आईफोन बनाने पर धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पता है कि अपने ही देश में निवेश करने पर देश को तरक्की की राह पर जल्दी लाया जा सकता है, देश को ज्यादा तेजी से तरक्की दी जा सकती है। दूसरी तरफ एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत में निवेश करने को लेकर उत्सुक हैं क्योंकि हमारे देश में करेंसी छोटी होने पर टैक्स कम देना पड़ता है और प्रॉफिट ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द INR एंड डॉलर, भारत में एप्पल के निवेश को रोकने को लेकर यूएस प्रेसिडेंट यह दर्शाता है कि दोस्ती बाद में, राष्ट्र सर्वोपरि है। इन्हीं विवेचनाओं पर स्थित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया पर राज करता आ रहा है। विदेशों में हर साल नई तकनीकी खोजी जाती है और वही हमारे देश में हर साल नए भगवान को खोजा जाता है। विज्ञान से चलती हुई दुनिया में जादू टोनों पर विश्वास रखने वाला देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश से पहले धर्म को सर्वोपरि मानने वाले लोग देश में कभी तरक्की नहीं कर सकते। एलोपैथिक से चलने वाला देश जब होम्योपैथिक पर आ जाए और गू गोबर खाने लगे। मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके कितनी अच्छी चीज है। तो रामदेव जैसों को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। भारत की बढ़ती हुई आबादी और घटते हुए रोजगार और खत्म होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर देश की तरक्की में ईंट का रोड़ा का काम करने लगी है। हमें देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट, दोस्ती बाद में, देश की जीडीपी, करेंसी, शिक्षा, रोजगार पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।